हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल @VIP एग्रीकल्चर यूनिवर्स में। आज हम लोग एक टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं कंपोस्ट। ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर से इसका बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि कंपोस्ट जो है ये फर्टिलाइज़र का काम करता है, वो भी फर्टिलाइज़र जो कि ऑर्गेनिक है। तो कंपोस्ट जो है एक फर्टिलाइज़र है जो ऑर्गेनिक है और जो डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है एग्रीकल्चर से। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, आज के ज़माने में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो कंपोस्टिंग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर के लिए बड़ा महत्व रखा है। क्यों? क्योंकि इस समय हम लोग यूज कर रहे हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, ज़्यादातर मात्रा में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज हो रहे हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो सॉयल है, हमारी जो सॉयल है वो बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड होती जा रही है। डिग्रेड मतलब नष्ट होती जा रही है, खराब होती जा रही है। जिससे क्या होता है, डिग्रेड हो रही है और जिससे कि हमारी सॉयल जो होती है वो कुछ दिनों के अंदर या फिर बंजर में बदलती जा रही है। मतलब बंजर, ये सॉयल बंजर होती जा रही है, डिग्रेड हो जाएगी। जिससे क्या होगा कि हमारा फसल उत्पादन या फिर हम उस सॉयल से कोई कार्य करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। कंपोस्ट के डिफिनेशन की बात करें हम लोग तो कंपोस्ट एक प्रकार की खाद है। क्या? कंपोस्ट एक प्रकार की खाद है जो पदार्थों के, जैविक पदार्थों के अपघटन से बना होता है और पुनर्चक्रण से। जैसे कि इसमें क्या होता है, जैविक खेती के लिए कंपोस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कंपोस्ट सिर्फ जैविक पदार्थों से बना होता है जो कि बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स के डिग्रेडेशन या फिर डिकम्पोजिशन के द्वारा होता है। यह पत्तियों, भूसा, बचा हुआ चारा या फिर घास या फिर जितने मतलब कि इंडस्ट्रियल वेस्ट और जो गार्बेज वेस्ट होते हैं, इन सभी के डिकम्पोजिशन से हमारा कंपोस्ट तैयार होता है। जो कि अगर एक ढेर में इकट्ठा करके रख दिया जाए या किसी पिट में इकट्ठा करके रख दिया जाए तो कुछ दिनों बाद इसमें डिकम्पोजिशन होता है। तो उस डिकम्पोजिशन से हमारा जो है यह जो अब जैविक पदार्थ है वह कंपोस्ट में बदल जाता है, जो कि ह्यूमस का रूप ले लेता है। वैसे बात करें इसकी तैयारी के लिए तो इसकी तैयारी करीबन 1 से 2 महीने लग जाते हैं इसको तैयार होने में। इसको जो हमारा जैविक पदार्थ है उसको डिकम्पोज होने में 1 से 2 मंथ का समय लग जाता है। 1 से 2 मंथ के बाद ये हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बदल जाता है ह्यूमस में और जो कि कंपोस्ट का कार्य करता है। उसके बाद हम लोग देखें तो कंपोस्ट के बनाने की विधियाँ, तो कंपोस्ट बनाने की विधियाँ वैसे कई हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ एक विधि के बारे में पढ़ेंगे जो है नाडेप विधि। नाडेप विधि क्या कहती है? इस विधि के में जो डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन वो होता है एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा। एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोजिशन एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यह करीबन 90 से 120 दिन में तैयार होती है। 90 से 120 डेज में तैयार होती है। इसमें क्या होता है, ये सभी जैविक पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन इसका एक गुण और है कि इसमें जो काऊ डंग है, मतलब गाय का जो गोबर होता है, हिंदी भाषा में बोले तो ये जो काऊ डंग है, गोबर है, इसका बहुत ही कम यूज होता है। लेकिन हाँ, यूज इसमें भी होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है। अब हम लोग कंपोस्ट के फंक्शन या फिर तो सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या हैं, इसके कार्य क्या क्या हैं या यूज क्या है। तो इसके यूजेज के बारे में बात करें तो सबसे पहला यूज हमारे मृदा को यह उर्वरक बनाता है। फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल, मतलब हमारे सॉयल को उर्वरक बनाता है। और दूसरा इसका जो सिग्निफिकेंस है वो है हमारे सॉयल में पोरोसिटी, मतलब सॉयल में एयर का प्रवाह अच्छा करता है। और तीसरा जो है वह सॉयल इरोजन को रोकता है, मृदा कटाव को रोकता है। बनाने की विधि में हम लोग पहले स्टेप्स होते हैं कुछ। तो पहला स्टेप है कि सिलेक्शन ऑफ साइट। सिलेक्शन ऑफ साइट, इस स्टेप के बारे में बात करें तो पहले हमें वो जगह चुनना चाहिए जहाँ पर हम लोग कंपोस्ट तैयार करेंगे। तो जगह चूज करने के लिए सबसे बड़ी बात देखी जाती है कि वो हमारा जो कंपोस्ट बनाने का साइट है, जहाँ हमें बनाएंगे कंपोस्ट का पीट,
वो फार्म से बहुत ज़्यादा दूर ना हो, जिससे हमें लाने और ले जाने में देरी ना हो, जैसे कि दिक्कत ना हो। हमारा जो पोल्ट्री फार्म या फिर तो जैसे कि जो डेयरी फार्म है या फिर जहाँ से हमें कंपोस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं वहाँ से हमारा जो जिस खेत में डालना है तो उसमें बहुत ज़्यादा दूरी ना हो, जिससे कि हमें उठा के वहाँ से ले जाने में परेशान ना हो खेत में डालने के लिए। तो इस साइट में और भी चेक करेंगे कि हमें जो पदार्थ वहाँ से जो जैविक पदार्थ हमें मिलने हैं, जैसे कि जो जिसे हमें डिकम्पोज कराना है तो वो हमें आसानी से प्राप्त हो सके, और वहाँ तक जहाँ पे हम कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं वहाँ तक व्हीकल्स जाने के लिए, मतलब जो गाड़ी जाती हैं जैसे कि ट्रैक्टर हैं या फिर जिस चीज़ से हम कंपोस्ट को ढो रहे हैं वो जाने का अच्छा व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात वहाँ देखी जानी चाहिए पानी, क्या वहाँ पानी की व्यवस्था हो, क्योंकि कंपोस्ट सिर्फ मॉइस्चर के ही रहने पर ही तैयार होता है, तो हमें बार बार तैयार करते समय मॉइस्चर चाहिए, तो हमें वहाँ पे पानी की ज़रूरत होनी चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ साइट में देखा जाता है कंपोस्ट तैयार करने के लिए। सो नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग का है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स या फिर पिट, मतलब जो हम लोग जहाँ कंपोस्ट बनाएंगे वो उस पिट को तैयार करने के लिए क्या करेंगे ये देखा जाता है। तो हमारा पिट एक क्यूबॉइडल फार्म या फिर तो क्यूबॉइडल फार्म में होगा, मतलब कि ऐसे कुछ। तो इसकी जो साइज होगी वो 10 लंबाई, 6 चौड़ाई और 3 ऊंचाई। ये जो हमारा टैंक है इसके जो डायमेंशंस है, मतलब ये जो 10 है, 6 है, 3, ये सभी फिट्स में होंगे, तो इस हिसाब से इतना साइज से हम एक गड्ढा पहले खोदेंगे। वो भी इस गड्ढे को ऐसे जगह खोदा जाता है जहाँ पे हम देख सकें, मतलब कि हमारा हो वहाँ पे पानी ना लगे, कहीं ऐसा ना हो कि अंडरग्राउंड वाटर आके यहाँ अपने आप भर गया, या फिर तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पानी बारिश हुआ या फिर कहीं नहर से आया तो इसमें भर जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। इस तरीके ये सब चीज़ हमें सिलेक्शन ऑफ साइट में देखनी चाहिए। और ये जो साइज़ है इस साइज़ का हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। इसको बनाने के लिए 5 इंच चौड़ा दीवार बनाएंगे ईंट का, 5 इंच चौड़ा दीवार ईंट का बनाएंगे। उसके बाद ये जब ईंट का दीवार बन जाएगा तो उसे हम प्लास्टर करेंगे। हम प्लास्टर गोबर और मिट्टी के मिक्स से कर सकते हैं, या तो गोबर के मिक्स से ही कर सकते हैं। उसके बाद इसी टैंक्स के बीच बीच में छोटा छोटा 4 बाई 4 इंच का होल छोड़ देंगे जगह जगह पर। क्यों? क्योंकि इसमें एयर की कुछ मात्रा आती जाती रहे। जब हमारा टैंक कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद हमें चाहिए मटेरियल्स, उसको हमें हमारे कंपोस्ट को तैयार करने के लिए। तो मटेरियल्स में सबसे पहले हमें जो ऑर्गेनिक मैटर या बायोलॉजिकल वेस्ट यूज करना है वो। तो बायोलॉजिकल वेस्ट में सबसे अच्छा जैसे फार्म वेस्ट है। फार्म वेस्ट मतलब खेत का जैसे भूसा है, गला और धान की भूसी है, या फिर तो उसके बाद हाउस वेस्ट, जैसे घर का है कुछ, तो उस घर का जो जैविक पदार्थ है, जो अपशिष्ट पदार्थ घर से निकले हुए गार्बेज जिसे कहते हैं हम लोग, तो ये गार्बेज का यूज करेंगे। और तीसरा जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, जितने मतलब फूड इंडस्ट्रीज हैं तो उसका जितना निकल रहा है वेस्ट वो। और चौथा वीड्स, जैसे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कहीं घास है तो उस वीड्स का भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या क्या मटेरियल चाहिए यदि एक अच्छा सा कंपोस्ट तैयार करना है तो उसके लिए हमें चाहिए 100 से kg हमें चाहिए इस कंपोस्ट तैयार करने के लिए मटेरियल्स। तो इसमें होता है 100 से 120 kg काऊ डंग, गाय का गोबर। उसके बाद 4000 से 5000 kg ये जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकला है ये 4000 to 5000 kg हमें चाहिए ये वेस्ट। उसके बाद चाहिए हमें 1000 kg सॉयल। ये सॉयल क्या होना चाहिए, सीव्ड सॉयल होना चाहिए। ये सॉयल सीव्ड होना चाहिए, मतलब यूरिनेटेड। जैसे कि जब गाय जहाँ पे बांधी जाती है तो वहाँ सब गाय टॉयलेट करती हैं, मतलब तो उस टॉयलेट वाली ज़मीन को, उस वही ज़मीन को हम काट कर कुछ ऊपर वाली परत जितनी, मतलब कि गाय का जो टॉयलेट है वो सूखा हुआ है तो वो वाली ज़मीन की मिट्टी काट कर हम उसका यूज करते हैं कंपोस्ट बनाने में। उसके बाद हमें चाहिए 3000 से 4000 लीटर वाटर। यही वाटर की बात कर रहे थे, तो इस वाटर का मदद से हम बीच बीच में उस पर पानी का फुहारा देते रहेंगे, जिससे उसमें सड़न पैदा होगी और सड़ने के बाद वो ह्यूमस में कन्वर्ट होगा। हमारे पास जब मटेरियल हो जाएंगे पिछले स्टेप में, जैसे मैंने बताया कि मटेरियल्स
रिक्वायर्ड। तो मटेरियल जब हो जाएंगे तो अब हम लोग उसमें फिलिंग का काम करेंगे, मटेरियल्स को कैसे फिल करें। तो सबसे पहले फिल करने से पहले हम लोग को जो प्लास्टर्ड टैंक है, प्लास्टर्ड टैंक में स्लरी गाय का गोबर पानी के साथ मिक्स करके उसमें सभी दीवारों पर अच्छे से छिड़केंगे, जिससे कि हमें निकालने में बाद में आसानी हो कंपोस्ट को। उसके बाद पहले लेयर में हम क्या करेंगे, नीचे सबसे पहले हम जितना मेरे पास फार्म रेसिड्यू है, तो फार्म रेसिड्यू की कुछ मात्रा को बिछाएंगे नीचे। यदि कंपोजिशन की बात करें तो वो इस रेशियो में होगा, जैसे कि अगर 100 केजी से 120 केजी हमने फार्म रेसिड्यू नीचे बिछाया तो अगले सेकेंड लेयर में हम 4 से 5 किलो गाय का गोबर 125 से 150 लीटर पानी में मिक्स करके उसके ऊपर छिड़केंगे, जिससे कि वो भीग जाए। उसके बाद तीसरे में सॉयल, ये जो यूरिनेटेड सॉयल था हमारा, जो मतलब गाय के जहाँ रहती थी वहाँ से जहाँ पे उसका टॉयलेट मिला हुआ था, वो सॉयल हम जो काट के लाए हैं, उसके बाद 100 से 120 केजी सॉयल उसके ऊपर से हम ढकेंगे। इस हिसाब से हम सॉयल, पहले फार्म रेसिड्यू, काऊ डंग, फिर सॉयल, इसी हिसाब से लेयर बाय लेयर हम लोग तैयार करते जाएंगे जब तक हमारा कंपोस्ट फिल हो जाए। जब हमारा कंपोस्ट का ऊपरी हिस्सा तक आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग अच्छे से मिट्टी से उसको पहले ढक कर, उसके बाद गोबर से उसकी पुताई कर देंगे। क्या, काऊ डंग से उसको इतने अच्छे से प्लास्टर कर देंगे कि उसमें से अंदर से हवा ना आ सके। क्या होता है कि हमें एनारोबिक से तैयार करना है। एनारोबिक का मतलब ही होता है जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो, जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन O2 की मात्रा ना हो। तो इस ऑक्सीजन को न जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसे गोबर से बिल्कुल अच्छे से पुताई कर देंगे। कुछ दिन बाद ये भी देखेंगे कि यदि उसमें दरार आ गई है तो उसे फिर से हम फिर से गोबर ले आकर उसको भर देंगे, जिससे कि ऑक्सीजन उसके अंदर ना जा सके और वो अच्छे से एनारोबिक तरीके से बैक्टीरिया के द्वारा कंपोस्ट में तैयार हो जाए। ये हुआ हमारा कंपोस्ट की तैयारी। अब हम इसके बात करें कंपोस्ट के कंटेंट्स, मतलब इसमें कंपोजिशन क्या है हमारे खाद के लिए। जैसे कि हम नाइट्रोजन देते हैं, फास्फोरस देते हैं, पोटास देते हैं। तो NPK हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे क्रॉप को मेनली मेजर न्यूट्रिएंट्स में यही तीनों दिया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो हमें कंपोस्ट से क्या क्या मिलता है, तो कंपोस्ट में 0.5 से लेकर के 1.5% तक क्या मिलता है, नाइट्रोजन, और फास्फोरस 0.5 से 0.9% तक क्या मिलता है, फास्फोरस। 1.2 से 1.4% तक क्या मिलता है, हमें इसमें मिलता है पोटास। ये रहा हमारा कंपोजिशन का इसमें कंपोस्ट में। और रही बात कंपोस्ट के लाभ, हमने पढ़े थे, तो कंपोस्ट के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स, ये जो डीमेरिट्स है कंपोस्ट के, इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि यह थोड़ा बल्की होता है। क्या, बल्की नेचर का है, जिससे हमें इसे ट्रांसपोर्ट करने में, रख रखाव करने में, इसका स्टोरेज करने में दिक्कत होती है। वो है, इसको लार्ज स्केल पर तैयार नहीं किया जा सकता। क्यों लार्ज स्केल पर नहीं तैयार किया जा सकता? जैसे कि बात करते हैं कि हमारे यहाँ जैसे फार्म का यदि रेसिड्यू से बना रहे हैं या फिर तो किसी हाउस के गार्बेज से, तो इतना भी गार्बेज हमारे पास नहीं है कि हम इससे लार्ज स्केल पर तैयार करके इसका प्रोडक्ट यूज कर सके बड़े बड़े फील्ड में। इसके लिए बहुत ही थोड़ी मात्रा में मिलता है एक जगह पर, जिससे कि हम लोग उसे बना सकते हैं, लेकिन इसे लार्ज स्केल पर नहीं किया जाता। ये इसके डीमेरिट्स हैं। इसके मेरिट्स में सबसे बड़ी बात यह है कि यह सॉइल को फर्टिलिटी बनाता है, फर्टाइल बनाता है, और यह सॉइल के एरिएशन, मतलब हवा आने जाने, हवा, उसके बाद सॉइल कटाव को रोकता है। इस तरीके से इसके बहुत सारे मेरिट्स हैं। लेकिन कंपोस्ट की एक सबसे बड़ी बात, क्या, कंपोस्ट की एक सबसे बड़ी बात, यह टोटल ऑर्गेनिक होता है। इसलिए कंपोस्ट का यूज आज के ज़माने में, आज को देखते हुए, हमारे बढ़ते हुए प्रदूषण के, कंपोस्ट का यूज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। थैंक यू।